अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11 और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपसे गुजारिश है स्टूडेंट के इस वीडियो को एंड तक देखें और एक्सरसाइज 3.3 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स 2x minus 1 and g of x square minus 3, then find f of 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, f of minus 3, f of 7, g of 1, g of minus 3 और g of 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स f of 1 हम फाइंड करेंगे। फंक्शन अपना लिख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास 2x minus 1। तो स्टूडेंट जब f of 1 हमें फाइंड करना है तो x की जगह पर सिंपल 1 पुट कर देने। तो f of 1 इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पर स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल 2 1 आर 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 स्टूडेंट्स ये 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है एफ ऑफ माइनस 3। अब हमें क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स की जगह पर माइनस 3 लगा देना। तो एफ ऑफ माइनस 3 इज इक्वल 2 और x की जगह पर स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 3 और माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 और माइनस 1 माइनस 6 और माइनस 1 स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस 7। उसके बाद स्टूडेंट एफ ऑफ 7, तो अब x की जगह पर 7 लगा देंगे, 2 7 और माइनस 1, 7 2 आर 14 14 माइनस 1, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 13। उसके बाद है जी ऑफ एक्स। तो अब जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसको स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले जी ऑफ 1 है, एक्स की जगह पर 1 लगा देंगे। जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3 और 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 ही होता है, माइनस 3 और 1 माइनस 3 हमारे पास माइनस 2 होगा। उसके बाद जी ऑफ माइनस 3, तो x की जगह पर माइनस 3 लगा देंगे। जी ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3। माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस 9, माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा और 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6 होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जी ऑफ 4, तो अब x की जगह पर हम 4 लगा देंगे, 4 का स्क्वायर और माइनस 3, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 हो जाएगा माइनस 3 और 16 माइनस 3 ये आ जाता है स्टूडेंट्स 13। इस तरह से एग्जांपल नंबर 10 को हमने सॉल्व कर लिया। आइए एग्जांपल 11 देख लेते हैं। कंसीडर f of x ax plus b plus 3 where a and b are constant number. If f of 1 4 and f of 5 9, then find the value of a and b। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अपना फंक्शन लिख लेंगे। f of x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 3। अब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमें गिवन है, तो पहले एफ ऑफ 1 लगा लेते हैं। यहाँ पर x की जगह पर स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, प्लस b और प्लस 3। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, ये a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस b प्लस 3, ये 3 स्टूडेंट्स इस साइड पे लिख लेते हैं, 4 माइनस 3 a प्लस b और a प्लस b हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 कर देंगे। उसके बाद हमारे पास f ऑफ 5, तो अब x की जगह पर 5 लगाएंगे, ये आ गया f ऑफ 5, a x की जगह पर 5 प्लस b प्लस 3, 5a प्लस b प्लस 3 और f ऑफ 5 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 9 है, तो 9 यहाँ लगा देंगे। ये प्लस का 3 इधर लिखते हैं, 9 माइनस 3 5a प्लस b, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 5a प्लस b। इसको स्टूडेंट्स हम दे देंगे नाम इक्वेशन 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस 1, राइट साइड से स्टूडेंट्स राइट माइनस कर दें और लेफ्ट साइड से लेफ्ट माइनस कर दें, जैसा कि 6 माइनस 1 इज इक्वल 5a प्लस b माइनस, और माइनस क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, a प्लस b। तो ये 6 माइनस 1 5 आ जाता है, 5a प्लस b माइनस a और माइनस b।
नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 5a माइनस ए 4a और ये b इस b से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 4a, 5a माइनस ए 4a, ए स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास आ जाएगा 5/4। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ से हम b निकालेंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स लगा देते हैं a की वैल्यू, तो 1 इज इक्वल टू a मेरे पास है 5/4 प्लस b, तो b यहाँ पर ही लिखा है स्टूडेंट्स, ये प्लस का 5/4 है, इसको हम दूसरी साइड पर लिख लेते हैं, माइनस का 5/4 हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अपनी तरफ से 1 ले लेते हैं, 4 इसका स्टूडेंट्स एलसीएम बन जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 1 से स्टूडेंट्स पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 4 आ जाएगा, माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, और 4 माइनस 5 करें तो -1, और ये आ जाएगा -1/4। या स्टूडेंट इसका अगर आप एलसीएम देखें तो 4 बनता है, 4 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स और 4 1s आर 4 माइनस 4 1s आर और 1 5s आर, या इस तरह करके लिखने, अदरवाइज आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 1s आर 4 माइनस 1 5s आर 5 डिवाइडेड बाय 4 1s आर 4, 4 माइनस 5 करेंगे -1/4 आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट हमारे पास, फॉर ए सेट है 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ये स्टूडेंट 4 हमारे पास रिलेशन है जो कि हमें फाइंड करने हैं, और स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, तो हर एक का डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ए सेट है, ए सेट लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। उसके बाद स्टूडेंट इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो रिलेशन होता है वो इसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम उसके सबसेट्स लिखा करते हैं। तो सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं, ए क्रॉस ए 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 और 4, तो 4 एलिमेंट इसके स्टूडेंट, 4 ही इसके, तो ये 16 टोटल हमारे पास पेयर बनने चाहिए, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ ये चारों आ गए। उसके बाद स्टूडेंट्स अब 2 की बारी है, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 की बारी है, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4। उसके बाद स्टूडेंट इस 4 की बारी है, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3 और 4 के साथ 4। ये टोटल स्टूडेंट हमारे पास 16 बनेंगे, 6 और 5 11 और 5 16, तो टोटली हमारे पास 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। अब जो फर्स्ट है हमारे पास इसमें है x, y, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखना है सच दैट y इक्वल x, मतलब हमें जो अभी रिलेशन लिखना है स्टूडेंट्स इसके लिए वो होगा, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें से उठा के लिखने हैं जिनमें x और y दोनों इक्वल आ रहे हो। तो सबसे पहले जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 1, 1 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स वो लास्ट वाला 2, 2 आ जाएगा। उसके बाद है फिर स्टूडेंट्स 3, 3, और फिर है हमारे पास स्टूडेंट्स एंड पे 4, 4। तो ये स्टूडेंट्स 4 ऑर्डर्ड पेयर थे जो हमने लिख लिया, ये रिलेशन है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए हमारे पास। और अब इसी का डोमेन और रेंज लिख लेना है, डोमेन और रेंज। तो स्टूडेंट्स डोमेन हमें पता है कि हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हम लिखा करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 और 4, ये आ गया हमारे पास डोमेन ऑफ रिलेशन।
और उसके बाद स्टूडेंट्स रेंज, रेंज सेकंड एलिमेंट होता है, तो सेकंड भी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 ही बनता है, तो 1 2 3 और 4। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है, इसके अकॉर्डिंग अपना रिलेशन लिखा और फिर उसका डोमेन और रेंज लिख लिया। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट इसका एक्स कामा वाई, ये रिलेशन लिखना है कि वो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आएंगे जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज को ऐड किया जाए और 5 आंसर आए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, एक तो ये बन जाएगा 1 कामा 4, इन दोनों को ऐड करें तो 5 आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 कामा 3, ये भी 5 बनता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3 कामा 2, ये भी 5 बनता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 4 कामा 1, 4 कामा 1। तो ये रिलेशन हमने लिख लिया। अब इसका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं हर ऑर्डर पेयर के, तो 1 2 3 और 4। रेंज सेकंड एलिमेंट होते हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स 1 2 3 और 4 ही बनता है, इनको भी तरतीब से लिख देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में कहता है कि वो ऑर्डर्ड पेयर लिखें कार्टेशियन प्रोडक्ट से जिनका सम 5 से लेस बन रहा हो। तो सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं जी, 1 कामा 1 इनका सम करते हैं तो 5 से लेस आता है, 1 कामा 2 इसका भी सम करते हैं तो 5 से लेस आता है, 1 कामा 3 इनका भी सम करें तो 5 से लेस आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 कामा 1 इसका भी सम 5 से लेस है, 2 कामा 2 इसका भी सम 5 से लेस है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 3 कामा 1 ये भी सम 5 से लेस होगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स बस यहाँ तक ही होगा। अब स्टूडेंट इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 कामा 2, 1 1 1 और 2 2। तो स्टूडेंट्स इनको रिपीट नहीं किया जाता, 1 3 बार आ रहा है हम एक ही बार लिखेंगे, 2 जो है ये 2 बार आ रहा है तो इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद रेंज है, रेंज हमारे पास होती है सेकंड एलिमेंट 1 2 3 फिर 1 2, तो 1 भी रिपीट हो रहा है 2 भी रिपीट हो लेकर हम इसको एक ही बार लिखेंगे, तो 1 2 और 3 ये स्टूडेंट इसका रेंज आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका x कामा वाई, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो हमें यहाँ पर जो रिलेशन लिखना है स्टूडेंट्स, वो ऑर्डर्ड पेयर जिनका सम 5 से ग्रेटर बन रहा हो, तो यहाँ से हम देख के लिख लेंगे 5 से ग्रेटर स्टूडेंट्स ये 2 कामा 4 बनता है, एक ये आ गया। उसके बाद 3 कामा 3 बनता है, ये भी सम 5 से ग्रेटर हो जाता है। उसके बाद 3 कामा 4 बनता है, ये भी सम 5 से ग्रेटर है। और 4 कामा 2 ये भी सम 5 से ग्रेटर हो गया, 4 कामा 3 भी। और लास्ट स्टूडेंट हमारे पास 4 कामा 4 भी आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमने लिख लिया। अब इसका डोमेन और रेंज लिखना है, डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा 2 3 और 4, 2 3 और 4। उसके बाद रेंज है स्टूडेंट्स, तो रेंज सेकंड एलिमेंट होगा 4 3 4 2 और 3 और 4, तो ये भी 2 3 4 बन जाता है, 2 3 और 4। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें रिलेशन लिखने थे और उनका डोमेन और रेंज फाइंड करना था। उसके बाद अब सेकंड जो क्वेश्चन है ये फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन है तो ये कौन सी टाइप बनती है फंक्शन की। तो इनको स्टूडेंट्स वन बाय वन चेक कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट है हमारे पास डायग्राम, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इसका जो फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 2 ऑर्डर्ड पेयर है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रिपीट हो रहा है। तो हमें ये बात पता है
कि कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये जो फर्स्ट है हमारे पास ये फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट ऑफ फंक्शन। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड फिगर है। तो ये एक फंक्शन है, आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो इट मीन ये फंक्शन तो हो गया। अभी ये कौन सी टाइप बनती है फंक्शन की, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि एक तो ये वन वन फंक्शन बनता है, वन वन फंक्शन, और दूसरा ये है कि ये ऑन टू फंक्शन भी बनता है कि जो सेकंड हमारे पास ये वाला सेट है, इसका जो हर एलिमेंट है, सेकंड सेट का जो हर एलिमेंट है वो कोई ना कोई इमेज या उसका कोई ना कोई इमेज सेट ए में मौजूद है। तो ये जो कंडीशन थी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी ऑन टू फंक्शन की। तो इट मीन ये जो फंक्शन है हमारे पास ये वन वन फंक्शन भी है और प्लस ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो इट मीन के वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हो तो ये हमारे पास होता है बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो हम फिर स्टूडेंट कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। फिर ये भी स्टूडेंट उसी तरह है, वन वन फंक्शन भी है और सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई इमेज सेट ए में जरूर मौजूद है। तो ये हमारे पास बनता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसको भी हम लिख देंगे, सेम ही कंडीशन है। तो ये भी आ गया स्टूडेंट्स बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन की स्टूडेंट एक और कंडीशन भी होती है कि जो ये वाला हमारे पास सेट होता है इसका कोई भी एलिमेंट जो है ना वो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में दो बार नहीं आना चाहिए। सेकंड सेट का, सेट बी का कोई भी एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर हम बना के लिखते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए। या यूं याद रख ले कि सेट बी का जो हर एलिमेंट है उसका एटलीस्ट एक इमेज जरूर इधर सेट ए में मौजूद होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है। तो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जिसका इमेज सेट ए में नहीं है। तो है तो ये फंक्शन ही स्टूडेंट्स, लेकिन ये इनटू फंक्शन बनता है। इनटू फंक्शन में हमने पढ़ा था कि सेट बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी इमेज जो है वो सेट ए में मौजूद ना हो। तो यहाँ पर ये वाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज इधर यहाँ पर नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज है इस फंक्शन का वो सब सेट है इस सेट बी का। तो ये जो कंडीशन थी ये हमारे पास स्टूडेंट्स इनटू फंक्शन की थी। तो यहाँ पर मैं फिर लिख दूंगा कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एक इनटू फंक्शन है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ g of x 3x plus 2 and h of x x square plus 1 then find। इसकी भी स्टूडेंट हमारे पास टोटल 6 पार्ट है, तो वन बाय वन सबको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे g of x जो कि हमारे पास 3x plus 2। अब g of 0 फाइंड करना है तो स्टूडेंट इसकी जगह पर 0 लगा देंगे, तो g of 0 और यहाँ भी 0 आ गया प्लस 2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास स्टूडेंट 0 आ गया और 0 प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ गया 2। उसके बाद g ऑफ -3, अब x की जगह पर हमें -3 पुट करना है, तो -3 और 3x की जगह पर स्टूडेंट्स -3 प्लस 2 प्लस माइनस -3 3 9 प्लस 2, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा -7। उसके बाद थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास g ऑफ 2/3। तो अब x की जगह पर 2/3 पुट करना है, तो g ऑफ 2/3 इज इक्वल 3x की जगह पर स्टूडेंट्स 2/3 प्लस 2, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 4। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अब h के फंक्शन है, तो h का फंक्शन पहले लिख लेते हैं। h है हमारे पास h ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले h ऑफ 1 फाइंड करना है, x की जगह पर 1 लगा देते हैं, यहाँ भी 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये होगा 2। h ऑफ -4
एच ऑफ -4 है स्टूडेंट्स, तो अब एक्स की जगह पे हमें -4 लगाना है, तो -4 इसका स्क्वायर +1। तो स्टूडेंट्स -4 माइनस तो खत्म हो जाएगा, प्लस बन जाता है, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 + 1 स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास 17। और उसके बाद स्टूडेंट्स एच ऑफ -1/2, तो अब की बार हमें एक्स की जगह पर -1/2 लगाना है, तो -1/2 इसका स्क्वायर +1। अब -1/2 इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1/2 ये बन गया 1/4 और +1। तो इसमें डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लिख देंगे। तो स्टूडेंट इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 4 + 1 5, और ये आगे स्टूडेंट हमारे पास 5/4। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट f ऑफ x। तो सबसे पहले हम f ऑफ x जो फंक्शन है इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास ax + b + 1 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर f ऑफ 3। सबसे पहले हम f ऑफ 3 निकालेंगे, x की जगह पर 3 पुट कर दिया, प्लस b + 1। तो f ऑफ 3 की वैल्यू 8 है स्टूडेंट, b प्लस का 1 यहाँ लिखा माइनस का 1, इधर बच गया मेरे पास 3a + b, 8 - 1 7। तो ये स्टूडेंट्स आ गया 3a + b 7, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स f ऑफ 6। तो f ऑफ 6 की वैल्यू हमारे पास है 14। तो सबसे पहले f ऑफ 6 देख लेते हैं। x की जगह पर स्टूडेंट्स 6 लगाना है, तो यहाँ पर 6 लगा दिया a, फिर x की जगह पर 6 लगा दिया, प्लस b + 1। तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा f ऑफ 6 = 6a + b + 1। f ऑफ 6 की वैल्यू हमारे पास है 14 6a + b + 1, वो वाला इधर लिख लेंगे 14 - 1 6a + b। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 13 6a + b, इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 कर देंगे। अब यहाँ भी b मौजूद है, यहाँ भी b मौजूद है, तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, b से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो b मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 2 - 1। राइट साइड से स्टूडेंट्स राइट माइनस होगी 13 - 7, और लेफ्ट साइड से लेफ्ट माइनस होगी 6a + b। अब इसकी लेफ्ट लिखवाएं, तो ये होगा स्टूडेंट्स माइनस, और ये आ गया 3a + b। 13 - 7 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 6 आ जाएगा, 6a + b - 3a और -b। तो ये b कैंसिल हो गया, 6a - 3a स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आ गया 3a, और a मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 6/3, और 3 1s are 3 2s are 6। तो जो a की वैल्यू है स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई 2। अब इसको स्टूडेंट्स किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। a की जगह पर 2 लगा देंगे, 7 = 3, a की जगह पर लगाया हमने 2 + b, 3 2s are 6 प्लस b, और 7 - 6 = b, और b = 1। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। ये अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। गिवन फंक्शन लिख लेते हैं g ऑफ x हमारे पास ax + b + 5। तो यहाँ पर पहले g ऑफ -1 निकाल लेते हैं। g ऑफ -1 हमारे पास x की जगह पर लगाना है हमें -1 प्लस b और +5। तो ये -a बन गया, -a प्लस b और +5, और ये आ गया g ऑफ -1। g ऑफ -1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 है। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स इस साइड पे हम लिख लेते हैं, ये a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा, = 5। उसके बाद स्टूडेंट्स g ऑफ 2। तो अब x की जगह पर 2 की वैल्यू लगा देते हैं, a x की जगह पर आ गया 2 + b + 5। तो ये स्टूडेंट्स बन गए 2a + b + 5। g ऑफ 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स है 10। तो 10 और वो प्लस का 5 इधर लिखा, माइनस का 5, 2a + b, 10 - 5 ये 5 रह गया, 2a + b, या स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 2a + b = 5। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -b + b ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं एडिंग 1 and 2, 1 +
2, दोनों को ऐड करना है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड होगी, राइट साइड में राइट, तो a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल 5 प्लस 5। तो ये स्टूडेंट्स राइट साइड पे तो 10 बन जाएगा, ये माइनस बी प्लस बी से कैंसिल 2a प्लस a, ये बन गया स्टूडेंट्स 3a, a यहाँ से हमारे पास आ गया 10/3। अब इसको स्टूडेंट्स किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन ए की वैल्यू हम यहाँ पर लगा लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 ए मेरे पास है 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो ये माइनस बी इधर लिख लेते हैं, 5 इधर लिख लेते हैं, 10/3 माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस का बी हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, बी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो 10 माइनस 15 करे स्टूडेंट्स, तो ये माइनस 5 आ जाता है, माइनस 5/3, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई बी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, कंसीडर द फंक्शन f of x 5x plus 1 if f of x 32 हो तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे f of x इज इक्वल टू 5x plus 1, तो f of x 32 है स्टूडेंट हमारे पास, तो यहाँ पर f of x की जगह पर हम 32 लगा देते हैं, 5x प्लस 1 और ये प्लस का 1 है, इधर स्टूडेंट्स लिखेंगे 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x, और 32 माइनस 1 ये स्टूडेंट्स आ गया 31, 32 माइनस 1 31 इज इक्वल टू 5x, और 5 स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा, जो x की वैल्यू है स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई 31/5। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, consider the function f of x cx square plus d where c and d are constant numbers. If f of 1 6 or f of minus 2 10, then find values of c and d. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फंक्शन लिखा जाएगा, फंक्शन है हमारे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, तो f of 1, तो पहले f of 1 फाइंड करेंगे, सी एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी ही रहेगा, सी प्लस डी, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 6, इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 बोल देंगे। उसके बाद एफ ऑफ माइनस 2, तो अब की बार एक्स की जगह पर -2 लगा देना है, तो एफ ऑफ -2 की जो वैल्यू स्टूडेंट ये 10 है, सी -2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स ये +4 होगा, और डी, तो ये बन गया हमारे पास 4c प्लस डी, और ये आ गया 10, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स डी और डी कैंसिल हो सकता है, अगर हम इनको माइनस करते हैं तो हम लिख देंगे 2 माइनस 1, इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स 2 में से, तो राइट साइड से राइट माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से लेफ्ट माइनस 4c प्लस डी माइनस, तो c प्लस डी, 10 माइनस 6 स्टूडेंट्स ये 4 आ जाएगा, 4c प्लस डी माइनस c माइनस डी, डी डी से कैंसिल हो जाएगा, 4c माइनस सी, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3c, ये 3c से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3। अब इसको स्टूडेंट्स पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स ये 6c की जगह पर स्टूडेंट्स हमने लगा दिया 4/3 और प्लस डी, तो ये प्लस का 4/3 है, इसको दूसरी साइड पे लिखेंगे तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 18, माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, अदरवाइज स्टूडेंट्स एलसीएम 3 बनता है, 1 3 और 3 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम्स, और 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा, तो 1 3 और 3 6 18, माइनस 3 1 3 और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा, 18 माइनस 4 करें स्टूडेंट्स तो ये बन जाता है 14, और 14/3, तो ये स्टूडेंट हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।